औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यूटीवी इन तारीखी लम्हात में अपने नाजरीन और सामीन को बहुत बहुत सलाम वालेकुम कहता है। इस वक्त हालात और वाक़यात हमें ये बता रहे हैं कि नैन्सी पेलोसी ताइवान के सफ़र पर रवादवा हैं और अब से कुछ ही देर के बाद वो ताइवान के एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली हैं। हालात और वाक़यात ये हमें बता रहे हैं कि खतरात का मुकाबला करने के लिए चीनी फ़ौज अब पूरी तरीके से तैयार होती हुई नज़र आ रही है। बताया ये जाता था कि शायद नैन्सी पेलोसी ताइवान का दौरा नहीं करेंगी, लेकिन कल आने वाली खबरों ने इन वाक़यात को कन्फर्म कर दिया कि वो ताइवान का दौरा करने वाली हैं। इस वक़्त फ्लाइट radar24.com पर बहुत सारे लोग उनकी फ्लाइट को देख चुके हैं कि वो इस वक़्त ताइवान की तरफ नहवे परवाज़ नज़र आती हैं, जहाँ वो रात में क़याम करेंगी और अगले दिन फिर रवाना हो जाएँगी। इस दौरान वो ताइवानी सदर से भी मुलाकात करेंगी। लगता ये है कि चीन की तरफ से तैयारी मुकम्मल हो चुकी है कि पूरी तरीके से ताइवान पर हमला किया जाएगा। ताइवान ने ये कहा है आज कि वो किसी भी तरीके से चीन को अपने जज़ीरे पर कब्ज़ा नहीं करने देगा और लड़ाई के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सवाल ये पैदा होता है कि ताइवान किस हद तक मुकाबला कर सकेगा? क्या अमेरिका ताइवान की मदद को आएगा? ये माहिरीन के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है और वो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं। सदर जो बाइडेन अपने पिछले खिताबात में और ऐलानात में ये कह चुके हैं कि वो ताइवान की मदद को आएँगे और चीन पर ज़रूर हमला करेंगे। देखना ये होगा कि ये लड़ाई कहाँ तक पहुँचती है। इस वक़्त आने वाली खबरों के मुताबिक बहुत सारे चीनी टैंक ताइवान की तरफ जाते हुए दिखाई दिए हैं। ये आप इन वीडियोज़ में देख सकते हैं। यहाँ नज़र ये आ रहा है कि इस वक़्त मूवमेंट हो रही है और सूरत-ए-हाल इंतहाई खतरनाक नज़र आती है। चीनी पहले ये बात कह चुके हैं कि वो कमर्शियल जहाज़ों को भी इस्तेमाल करेंगे, जो सिविलियन जहाज़ होंगे उनको भी इस्तेमाल किया जाएगा। बड़ी पैमाने पर इस वक़्त टैंक ताइवान की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। चीन ये पहले ही कह चुका है कि अगर सदर नैन्सी पेलोसी का दौरा हुआ, तो वो किसी भी तौर पर ये कबूल नहीं करेगा और रीयूनिफ़िकेशन के प्रोसेस को तेज़ कर दिया जाएगा, जहाँ एक बड़े पैमाने पर हमला किया जाएगा ताइवान पर। मिलिट्री के ज़रिए लैंड अटैक्स होगा, एयर स्पेस से होगा और वाटर एरिया से भी हमला होगा। ये भी खबर सुनने में आ रही है कि चीन ने इस वक़्त अपनी जो ईस्ट कोस्ट की एयर स्पेस थी उसको बंद कर दिया है ताकि मिसाइलों से हमला किया जा सके। हमने बहुत अरसा पहले करीबन सवा 2 साल पहले जब हांगकांग का इंज़माम हुआ था, उस वक़्त ये तबसरा करते हुए पूरा प्लान आप लोगों की खिदमत में पेश किया था। आप इस वीडियोज़ को देख सकते हैं। काफ़ी हमने वीडियोज़ बनाई हैं ताइवान के मसले पर और बारहा ये बात कही है। गो के ये इतनी मकबूल नहीं हो सकीं, लेकिन बहरहाल ये बातें हमने बताई हैं कि ताइवान पर किस तरीके से हमला किया जाएगा। इस वीडियो का लिंक हम ज़रूर पेस्ट करेंगे, जहाँ हमने पूरा प्लान आपके सामने रखा है कि किस तरीके से पहले मरहले में एक साइबर अटैक किया जाएगा, बड़े पैमाने पर जो इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड्स हैं, उनको नाकाम बना दिया जाएगा और फिर मिसाइलों से हमला होगा, जहाज़ों से हमला किया जाएगा और फिर एम्फीबियस लैंडिंग होंगी। 4 या 5 साल के अरसे में चीन ने अपनी एम्फीबियस लैंडिंग को बहुत ही मौसर बनाया है और वो किसी भी तरीके से अब ताइवान के जो जज़ीरे पर जिस तरीके से उसके जो बीचेज़ हैं, जो साहिल हैं, उन पर आराम से एम्फीबियस लैंडिंग कर सकता है। ये भी देखने में आया कि चीन के जो डी-17 नाम के जो मिसाइल्स हैं, जिनको हाइपरसोनिक मिसाइल्स कहा जाता है, उसका भी तजर्बा किया गया है और इससे हमला किया जाएगा ताइवान के मुख्तलिफ इंस्टॉलेशंस पर, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर, जैसे कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि ताइवान मिलिट्री डील्स करता रहा है और सूरत-ए-हाल इसमें ये सामने नज़र आ रही है हमें कि इस वक़्त काफ़ी सिचुएशन जो है वो ताइवान के हक में जाती हुई नज़र नहीं आ रही ही है। लेकिन बहरहाल इस वक़्त जर्मनी ने भी ये बात कही कि अगर उस पर हमला होता है तो वो ताइवान की मदद के लिए ज़रूर आएगा। लेकिन देखना ये होगा कि किस हद तक, कहाँ तक ये बात जाएगी। रूस ने साफ ये कहा है कि वो ताइवान के मसले पर पूरी तरीके से चीन के पीछे खड़ा हुआ है और अगर न्यूक्लियाई हथियार भी इस्तेमाल करने पड़े, तो वो इस सूरत में चीन की मदद करेगा।
सदर प्यूटन ने इस वक़्त ये बात कही कि अगर न्यूक्लियाई जंग होती है तो किसी तौर पर भी वो किसी भी सूरत में कामयाब नहीं हो सकेगी और कोई भी इसमें कामयाब नहीं हो सकेगा और इंसानियत हार जाएगी। यही बात यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने भी हमें बताई है कि दुनिया बस एक थोड़े से फासले पर है कि कोई मिसकैलकुलेशन हो और एक बड़े पैमाने पर जो तीसरी आलमी जंग है वो शुरू हो जाए। हम बारहा अपनी गाहे-बगाहे वीडियोज़ और दीगर दूसरे तरीके से ये बताते चले आए हैं कि अब वो अज़ीम जंग जिसका ज़िक्र कुरान मजीद और अहादीस में होता है, वो अब हमारे सामने खड़ी है और वाक़यात किस तरीके से अनफ़ोल्ड होंगे ये कहना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन एक तज़्ज़िया ज़रूर पेश किया जा सकता है जहाँ नज़र ये आ रहा है कि रूस और चीन एक बड़ा इत्तेहाद बना चुके हैं और आलमी पैमाने पर अब वो अपने वर्ल्ड ऑर्डर को, अपने वर्ल्ड विज़न को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और इसमें वेस्ट का किरदार कितना होगा, ये हमारे सामने एक सवाल है। आइंदा आने वाले दिनों में हमें वेस्ट और चीन और रूस के दरमियान एक शदीद मुआरके बर्पा होते हुए नज़र आएँगे। क्या अमेरिका ताइवान की मदद को आएगा? क्या चीन के खिलाफ खड़ा होने की जद्दोजहद करेगा? ये सवाल एक बहुत ही अहम है। अमेरिका का रवैया कुछ अजीब-ओ-गरीब नज़र आता है, जहाँ नैन्सी पेलोसी और दीगर दूसरे लोगों ने तो ताइवान की हिमायत की है, लेकिन सदर जो बाइडेन और व्हाइट हाउस के तर्जुमान कुछ हिचकिचाहट का मुज़ाहिरा करते हुए नज़र आए, जहाँ उन्होंने ये बात कही कि हम वन चाइना पॉलिसी की भी हिमायत करते हैं और साथ-साथ उन्होंने ताइवान की भी बात की। लेकिन शायद ये वो भूल गए हैं कि काफ़ी अरसे पहले 1997 में अमेरिकी स्पीकर ने ताइवान का दौरा किया था। ये अब वो 90 की दिहाई वाला चीन नहीं है। ये चीन अब इंतहाई मज़बूत हो चुका है और पूरी तरीके से इस बात की अहलियत रखता है कि अमेरिका को जवाब दे सके। दुनिया में स्टॉक मार्केट्स पर इसका एक बहुत ही बड़ा असर आएगा, जो आज होने जा रहा है या कल इस हफ्ते में होने जा रहा है। देखना ये होगा कि सूरत-ए-हाल किस तरीके से अनफ़ोल्ड होती चली जाएगी। ज़रूर कमेंट्स में अपने ख़यालात का इज़हार कीजिए। पूरी दुनिया इस वक़्त फ़िंगर्स क्रॉस के ज़रिए से इंतज़ार कर रही है कि हमें किन हालात और वाक़यात का सामना करना होगा। महसूस अब तक ये होता है और हाँ, जो हमारी राय है कि ताइवान पर हमला होगा और शायद अमेरिका कुछ इतनी बड़ी कार्रवाई करने से गुरेज़ करे। लेकिन अगर वो ऐसा करता भी है जिसके चांसेस अपनी जगह मौजूद नज़र आते हैं, तो एक आलमी जंग का सिनेरियो तीसरी आलमी जंग का सिनेरियो होगा जिसमें न्यूक्लियाई हथियार के इस्तेमाल होने का भी खदशा है। गो के न्यूक्लियर डिटरेंस भी एक चीज़ है, जब तमाम लोगों के पास न्यूक्लियाई हथियार हैं, तो कोई भी मुल्क इसमें पहल करने से गुरेज़ करेगा क्योंकि उसको ये खदशा होगा कि किसी भी तरीके से अगर वो हमला करता है, तो उसको जवाब दिया जा सकता है और उसका जवाब न्यूक्लियाई हथियार की सूरत में होगा। तो शायद इसमें बहुत हमें एक इम्कान नज़र आता है कि एटमी हथियार इन जंगों में इस्तेमाल ना हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अब इस्लामी जो हमें हुकूमत है उसको अता करे ताकि हम आइंदा आने वाले दिनों में अपने मुस्तकबिल को रोशन कर सकें। आमीन। सुमा आमीन।